भैया क्लासेस में आपका स्वागत है। पुनः पर्यावरण के 10 क्वेश्चन हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। ध्यानपूर्वक ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर बी, तालाब। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र है, तंत्र का उदाहरण है। क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है, इसलिए पारिस्थितिक तंत्र का अच्छा उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने है, पढ़िए ध्यानपूर्वक। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्थलमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी प्रकाश मंडल। चलिए 5 सेकंड का टाइम लीजिए, फिर आंसर दीजिए करिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए स्थलमंडल। अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे स्थलमंडल पे ही पाए जाते हैं। अधिकांश पेड़ पौधे स्थलमंडल में ही पाए जाते हैं, क्योंकि स्थलमंडल में वे सभी तत्व आसानी से मिल जाते हैं जो पेड़ पौधे द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे उनके वृद्धि विकास के लिए आवश्यक खनिज, मृदा पदार्थ इत्यादि। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी कहते हैं। ए पैरासाइट, बी डिकम्पोजर, सी स्कैवेंजर, डी ओम्ब्रीवोर। चलिए ऑप्शन नंबर सी स्कैवेंजर। चलिए स्कैवेंजर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं और मृत पेड़ पौधों को अपना निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी और गिद्ध आप देखें इत्यादि, फिगर में देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीएनजी संक्षिप्त रूप है। सीएनजी का फुल फॉर्म बताना है। क्लीन नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस, कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। चलिए ऑप्शन कीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर बी कंपोज्ड नेचुरल गैस। यह दावित प्राकृतिक गैस है का प्रयोग वाहनों में
ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को घेरा है, जो लगभग है। महासागर पृथ्वी के अधिकांश क्षेत्र घेरा है, जो लगभग है। 3/4, आधा, 1/4, 2/3। चलिए बताइए इसका आंसर। का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 3/4। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। पृथ्वी के जलीय भाग का जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के जलीय भाग को जलमंडल कहा जाता है, जिसमें सागर, नदियां तथा महासागर सम्मिलित होते हैं ना। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल स्थित है। परंतु यह महासागर का विस्तार 2/3 भाग पर है। परंतु यह महासागर का विस्तार 2/3 भाग में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितने प्रतिशत है? 44%, 23%, 40%, 21%। चलिए ऑप्शन नंबर डी, 21%। आइए इसकी थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन 78% सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन 21%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और शेष 0.97%। इसको आप रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परम तापमान पैमाना कौन सा है? परम तापमान पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सभी। ऑप्शन दीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। परम तापक्रम पैमाना केल्विन पैमाना कहलाता है। ठीक है, परम ताप को टी से प्रदर्शित करते हैं। अब परम ताप टी स्क्वायर टू होता है 273 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री प्लस 1 डिग्री सेल्सियस। ये फार्मूला इसको याद किए रहिएगा, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, WHO, पेटा, UNA। चलिए ऑप्शन नंबर डी, UNA। UNA विश्व भर में पर्यावरण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अब चलिए इनके बारे में देखें। WHO स्वास्थ्य संबंधित निर्णय डिसीजन बनाती है, पूरे विश्व में लागू होता है, पूरे विश्व भर में। अब WWF और बेटा, ये दोनों लुप्त प्राय जीव एवं सामान्य
जीव संरक्षण का कार्य करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए फान में, देसी में, डेसिबल में, डेसिमल में। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी डेसिबल। ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल है। सामान्यतः व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है। कितना? 70 से 80 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऑप्शन नंबर ए कागज, बी कपड़ा, सी धातु, डी प्लास्टिक। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, प्लास्टिक। प्लास्टिक का उपयोग हानिकारक है क्योंकि इसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता और पुनर्सर्किल नहीं किया जाता, रिसाइकिल भी नहीं की जा सकती। और अगर इसे नष्ट करने के लिए इसे ज़मीन में दबा देंगे तो वो वहाँ कुछ दिनों बाद मीथेन गैस निकलेगा और जलाएंगे तो भी मीथेन गैस निकलेगा, जो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक गैस है। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज का 10 क्वेश्चन था। अब आप बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट कल मिलते हैं 10 क्वेश्चन के साथ। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।